नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। सिलिकॉन वैली में इस वक्त कोहराम मचा है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का टेक लीडर समझता था, आज उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। वजह है ड्रैगन की टेक चाल। जी हां, चीन का एक नया चक्रव्यूह जिसका नाम है किमी K3। इस हफ्ते चीन के स्टार्टअप मॉन्शूट एआई ने जैसे ही किमी K3 को ग्लोबल मार्केट में उतारा, अमेरिका के बड़े बड़े टेक महारथियों के पसीने छूट गए। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स एआई मॉडल है जिसमें 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स है। दुनिया का सबसे ताकतवर टेक कंट्री अमेरिका इस एक एआई टूल से इतनी दहशत में क्यों है? अब तक ChatGPT या क्लाउड जैसे जितने भी एडवांस एआई टूल्स हैं वो अमेरिकी कंपनियों के हैं जिनके लिए आपको तगड़ी सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है। लेकिन चीन ने पूरा पासा ही पलट दिया। चीन ने किमी K3 को ओपन वेट यानी लगभग मुफ्त और ओपन सोर्स बना दिया है। इसका मतलब दुनिया का कोई भी डेवलपर इसे डाउनलोड करके मॉडिफाई करके अपने सर्वर पर चला सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कोडिंग और लॉन्ग फॉर्म रीजनिंग में अमेरिकी एआई को कड़ी टक्कर दे रहा है। जहां एक गेम बनाने में पहले महीनों लगते थे, लोग किमी K3 की मदद से चंद घंटों में पूरा का पूरा 3D गेम तैयार कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे ताकि उन्हें एडवांस चिप्स न मिले, लेकिन चीन ने बिना उन महंगे चिप्स के अपने स्मार्ट MOE यानी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट आर्किटेक्चर से इतना भारी भरकम मॉडल खड़ा कर दिया। अमेरिका को डर है कि उसकी सॉफ्टवेयर मोनोपोली अब खत्म होने वाली है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एआई की जंग में अमेरिका पर चीन भारी पड़ रहा है। दोनों ये सुपर पावर्स कंप्यूटिंग और एआई को लेकर लगातार आगे छलांगे लगा रहे हैं। पहले माना जाता था कि अमेरिका बहुत आगे है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन ने बहुत ज़बरदस्त एवोल्यूशन किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और अब तो हाल ही में चीन ने किमी 3 लॉन्च कर दिया है, जो सबसे बेहतरीन एआई के मॉडलों में से एक है और जिसकी वजह से जो दूरी अमेरिका और चीन के बीच में होती थी उस रेस में वो बहुत हद तक कम हो गई है, घट सी गई है। तो जिस हिसाब से अब डेवलपमेंट हो रही है, ये बहुत क्लियर है कि ये दो राष्ट्र बाकी सारे राष्ट्रों को पिछाड़ कर पीछे छोड़ देंगे और ये कॉन्स्टेंटली नए एआई मॉडल्स, नए एल्गोरिदम्स बनाते रहेंगे ताकि इनका इस्तेमाल किया जा सके। और अल्टीमेटली ये दो सुपर पावर्स ही दुनिया भर में डिसाइड करेंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से रेगुलेशन होना चाहिए, किस तरीके से उस पर विभिन्न प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकारें और राष्ट्र अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोवरेनिटी को आगे बढ़ा पाएंगे। चीन का नया ओपन सोर्स एआई मॉडल किमी K3, जिसे मूनशॉट एआई ने विकसित किया है, आधिकारिक तौर पर 16 जुलाई 2026 को लॉन्च किया जा चुका है। यह मॉडल अभी kimi.com, किमी वर्क, किमी कोड ऐप और इसके API पर लाइव और इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है। लेकिन मूनशॉट एआई 27 जुलाई 2026 को इस मॉडल के पूरे सोर्स कोड और वेट्स को सार्वजनिक रूप से जारी करेगा। इसके बाद दुनिया भर के डेवलपर्स इसे मुफ्त में डाउनलोड करके अपने खुद के सर्वर्स पर चला सकेंगे। वही लॉन्च के ठीक बाद यानी पिछले कुछ दिनों में इस मॉडल का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स की इतनी भारी भीड़ उमड़ी कि कंपनी की कंप्यूटिंग पावर कम पड़ गई। इस भारी ट्रैफिक और सर्वर क्रैश के कारण मूनशॉट एआई ने फिलहाल नए सब्सक्रिप्शन और साइन ऐप्स पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिसे वो धीरे धीरे बैचेस में दोबारा खोल रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया किमी K3 के लिए बेसब्र है। अब आपको बताते हैं कि किमी K3 एआई मॉडल कैसे काम करता है। दरअसल किमी K3 कोई आम एआई चैटबॉट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही एडवांस्ड सोचने समझने वाला सुपर कंप्यूटर है। बोलचाल की भाषा में कहें तो ये एक ऐसी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह काम करता है जहां अलग अलग विषयों के हजारों टॉप प्रोफेसर्स बैठे हैं। किमी K3 में कुल 2.8 ट्रिलियन यानी कि 28 लाख करोड़ सेटिंग्स यानी पैरामीटर्स हैं। अगर ये हर सवाल पर अपना पूरा दिमाग चलाए तो दुनिया के सारे कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे, लेकिन ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स तकनीक पर काम करता है। आपके सवाल पूछते ही इसका मेन सिस्टम ये देखता है कि काम किस विषय का है,
इसके बाद वो अंदर मौजूद हजारों एआई एक्सपर्ट्स में से सिर्फ सटीक एक्सपर्ट्स को ही काम पर लगाता है, बाकी के एक्सपर्ट्स शांत बैठे रहते हैं। इससे ये बहुत तेजी से और बहुत कम कंप्यूटर पावर में काम कर लेता है। बिना जवाब दिए पहले खुद से सोचता है। पुराने एआई मॉडल आपके सवाल पूछते ही तुरंत टाइप करना शुरू कर देते थे, लेकिन किमी K3 में थिंकिंग मोड हमेशा ऑन रहता है। जब आप इससे कुछ कठिन पूछते हैं, डिफिकल्ट पूछते हैं, तो ये जवाब देने से पहले खुद की एक चेन बनाता है। ये मन ही मन सोचता है कि यूजर ने क्या पूछा, इसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मेरी पहली सोच सही है। पूरी प्लानिंग करने के बाद ही ये आपको फाइनल जवाब देता है। इसकी याददाश्त 10 लाख शब्दों की है। आप इसे एक पूरी मोटी कानूनी किताब, किसी सॉफ्टवेयर का हजारों लाइनों का कोड या महीनों पुरानी चैट हिस्ट्री एक साथ दे दीजिए। ये किमी डेल्टा अटेंशन नाम की एक नई तकनीक की मदद से पूरी फाइल को 1 सेकंड में स्कैन कर लेता है और उसका कोना कोना याद रखता है। आप फाइल के बीच में से कुछ भी पूछेंगे, ये तुरंत ढूंढ निकालेगा। इसमें विजन पहले से ही फिट है। अगर आप इसे किसी गेम या वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देंगे तो ये उसे देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगा लेगा कि कोड में कहां गड़बड़ी है और उसे ठीक कर देगा। ये सिर्फ चैट नहीं करता, बल्कि एक एजेंट की तरह काम करता है। अगर आप इसे कोई बड़ा कोडिंग प्रोजेक्ट या गहरी रिसर्च का काम देंगे तो ये खुद इंटरनेट पर जाएगा, सोर्स चेक करेगा, कोड को टेस्ट करेगा और पूरा काम खत्म करके ही दम लेगा। ये है कि चाइना शोर नहीं मचाता, वो बिना शोर मचाए चुपचाप हुए काम करता रहता है, और यही रीज़न है कि उसने बिना शोर मचाए हुए अपने एल्गोरिदम्स को इतना बेहतरीन बना लिया है। दूसरा, वो उनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके पास चाइनीज़ पॉपुलेशन का डेटा है। वो दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र हुआ करते थे, जिससे और उसके बाद ही फिर अब इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड हो गया है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर आपके पास यूज़र्स का डेटा है, तो आपके जो एआई एल्गोरिदम्स आप बनाते हैं वो विस्तारित तौर पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, सही तरीके से ट्रेन किए जाएंगे और अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और अभी भी देखिए, चीन शोर नहीं मचा रहा। चीन अपना डेटा, अपना एल्गोरिदम रिलीज़ कर देता है और फिर उसके तत्पश्चात ही वो दुनिया भर को बताता है कि साहब मैं कर चुका हूँ। तो जब इतना पावरफुल एआई मुफ्त मिल जाएगा तो अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनियों का वैल्यूएशन गिरना तय है। अमेरिकी कंपनियों का पेड मॉडल भला कौन खरीदेगा जब चीन का ये सुपर इंटेलिजेंस मुफ्त में कोडिंग करके दे रहा है। और हाँ, इसका असर नौकरियों पर भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अब कंपनियों में अनुभव से ज्यादा एफिशिएंसी मायने रखेगी। यानी अगर किसी डेवलपर को 10 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लेकिन दूसरा नया लड़का एआई का इस्तेमाल करके उससे 5 गुना तेजी से काम कर रहा है, तो कंपनी उस नए लड़के को रखेगी। कोडिंग, डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसी नौकरियां बहुत तेजी से घटेंगी, क्योंकि किमी K3 अकेले पूरी टीम का काम संभाल सकता है। अब आते हैं सबसे डरावने पहलू, यानी कि डेटा सिक्योरिटी पर। जब दुनिया भर के लोग, कंपनियां और डेवलपर्स इस चीनी एआई का इस्तेमाल करेंगे तो अपना पर्सनल डेटा, कंपनी का सीक्रेट कोड और फाइल्स इस सिस्टम में फीड करेंगे। भले ही ये ओपन सोर्स है, लेकिन जब आप इसके क्लाउड और एपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो डेटा का एक बड़ा हिस्सा चीन के सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के रडार पर आ जाता है। चीन के कानून के मुताबिक वहां की सरकार किसी भी टेक कंपनी के डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकती है। यानी बिना कोई साइबर हमला किए दुनिया का सारा कीमती डेटा सीधे चीन के पास जमा होने लगेगा और अमेरिका भी बेबस होकर सिर्फ देखता रह जाएगा। किमी K3 के आने से पूरे दुनिया भर का जो एआई इक्वेशन है वो बदल जाएगा। अभी तक क्या होता था, डीप सीक आता था, क्वेन 3.0 आता था, चाइनीज़ मॉडल थे, ओपन सोर्स थे, अच्छे थे, लेकिन फिर भी अगर आप रेस में कहें तो रेस में पीछे 2 या 3 नंबर पे चला करते थे। लेकिन अब किमी K3 आने की वजह से ऑलरेडी चीन नंबर 1 मॉडल पर पहुंच गया है। और इसकी सबसे खास बात ये ओपन सोर्स है, सबसे खास बात फ्री है, सबसे खास बात उसकी तुलना वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के तौर पर की जा सकती है। तो लाजमी सी बात है, जो पेड कंपनीज़ हैं, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो जेमिनाई हो, ओपन एआई हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो सब इस हड़कंप में आ गई हैं कि भैया अगर इस तरह से फ्री मॉडल आना शुरू हो गया तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए हड़कंप मच चुका है
और अब वेस्टर्न वर्ल्ड में, ख़ासतौर पर अमेरिका में, अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस मॉडल से भी अच्छा मॉडल और वो भी सस्ते दामों में अगर मार्केट में उतारा जा सके तो किमी K3 की जो लीड चीन को मिली है वो काफ़ी हद तक नकारी जा सकती है। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन यानी कि WAIC में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ओपन सोर्स तकनीकों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका यह बयान ठीक उसी समय आया जब चीन की टेक स्टार्टअप कंपनी मूनशॉट AI ने दुनिया का सबसे ओपन सोर्स AI मॉडल किमी K3 लॉन्च किया। शी जिनपिंग ने कहा कि AI किसी एक का ठेका नहीं है। AI पर सिर्फ अमेरिका या उसकी कंपनियों का राज नहीं होना चाहिए, ये पूरी दुनिया की सिम्फनी होनी चाहिए। किमी K3 दुनिया का सबसे बड़ा AI मॉडल है और 27 जुलाई से इसे पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दिया जाएगा। वहीं जिनपिंग ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो हर बात में देश की सुरक्षा का बहाना बनाकर चीनी कंपनियों पर बैन लगाना बंद करे। वहीं अमेरिका ने चीन पर पलटवार किया और कहा कि किमी K3 कोई खोज नहीं, हमारी तकनीक की चोरी है। अमेरिका का सीधा आरोप है कि चीन ने कोई नया तीर नहीं मारा। उन्होंने अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक के सबसे धांसू मॉडल का डेटा चोरी करके चोरी छिपे अपना किमी K3 मॉडल तैयार किया है। अमेरिका ने इसे बड़ी डकैती कहा है। अमेरिका ने चीन पर एडवांस एनवीडिया चिप्स खरीदने पर रोक लगा रखी थी। अब अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है कि बैन के बावजूद चीन ने इतनी बड़ी मात्रा में चिप्स कहां से जुगाड़े। ट्रंप सरकार अब इस मूड में है कि 27 जुलाई को जैसे ही चीन इस AI मॉडल को रिलीज करे, अमेरिका में इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। अमेरिकी AI कंपनियों में इस बात का डर बैठ गया है कि अगर चीन का ये फ्री मॉडल मार्केट में आ गया तो उनका करोड़ों का धंधा चौपट हो जाएगा। चीन इसे दुनिया की भलाई के लिए फ्री गिफ्ट बता रहा है तो अमेरिका इसे चोरी का माल और अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहा है। देखिए, किमी K3 सबसे पावरफुल मॉडल है। अगर आप देखें उसकी तुलना जो और पेड मॉडल के साथ करें तो आप पाएंगे कि साहब इसकी परफॉर्मेंस लगभग उनके जैसे है या कुछ के एरियाज़ में उनसे ज़्यादा है। तो अगर आप फ्री ओपन सोर्स मॉडल में इस तरह की परफॉर्मेंस ला पा रहे हैं तो घबराहट आनी तो लाजमी सी बात है अमेरिकी कंपनीज़ को लेकर, क्योंकि अमेरिकी कंपनीज तो बेच रही हैं अपना मॉडल। लेकिन अगर ऐसा फ्री मॉडल आ गया, ओपन सोर्स में आ गया, तो अधिकांश दुनिया उस दिशा में मुड़ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अधिकांश दुनिया का जो डेटा है वहाँ पर चीन जाना शुरू हो जाएगा, जिससे चीन का वर्चस्व, उसकी सोवरेनिटी और उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच चुका है अमेरिकन कंपनीज़ को लेकर और वो लगातार इस फिराक में है कि बताइए कि अब हम और क्या करें ताकि किमी K3 से ज़्यादा सुपीरियर मॉडल हम लोग पब्लिक डोमेन में स्थापित कर पाएँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महायुद्ध के बीच हमारे भारत का क्या होगा, हम अपने डेटा को कैसे सेफ रख पाएंगे, क्या यह आसान होगा? सच्चाई यह है कि यह आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत हद तक विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। लेकिन भारत के पास कई विकल्प हैं और हमें तुरंत कई बड़े कदम उठाने होंगे। भारत को विदेशी AI पर निर्भरता छोड़नी होगी। हमें हंस ध्वनि या कृत्रिम जैसे अपने स्वदेशी AI मॉडल्स को बड़े पैमाने पर सरकारी और कॉरपोरेट सपोर्ट देना होगा। सरकार को कड़े नियम बनाने होंगे कि किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी का डेटा देश की सीमा से बाहर न जाए। सरकारी कामकाज में चीनी या किसी भी विदेशी AI के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन होना चाहिए। अगर किमी K3 ओपन सोर्स है तो भारतीय डेवलपर्स इसके वेट्स को डाउनलोड करके अपने खुद के लोकल सर्वर्स पर इसे चलाएं ताकि डेटा इंटरनेट के जरिए चीन न जा सके। आज की तारीख में भारत काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि पीछे चल रहा है। एक, हमारे पास अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है। दूसरा, हमारे पास वो इकोसिस्टम भी नहीं है जिसमें इस प्रकार के LLMs को पनपाया जा सके। और तीसरा, हम लोग बहुत देर अपनी दुनिया में खोए रह गए हैं। तो जितनी तेज़ रफ्तार से हमको दौड़ना चाहिए था, हम नहीं दौड़ पाए हैं, तभी हम अभी सिर्फ पीछे रह गए हैं। फिर भी मुझे लगता है इंसान, भारतवर्ष को कोशिश करनी चाहिए कि वो लगातार अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को और ज़्यादा बेहतर बना सके और अपनी राष्ट्रीय प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को सकारात्मक रूप से ज़्यादा सावधान, ज़्यादा सशक्त कर सके। AI की इस जंग में चीन ने किमी K3 के जरिए अमेरिका को उसके ही घर में घेरा है। ये सिर्फ एक
चैट बॉक्स नहीं है, ये ग्लोबल डेटा और टेक सुप्रीमेसी पर कब्जा करने का नया हथियार है। भारत के लिए ये खतरे की घंटी भी है और एक बड़ा मौका भी कि हम खुद को टेक कंज्यूमर से टेक क्रिएटर में कैसे बदलें। भले ही चीन का किमी K3 इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स AI मॉडल बनकर वाहवाही लूट रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट है। खुद इसे बनाने वाली कंपनी मूनशॉट AI और दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स ने इसकी कुछ ऐसी बड़ी कमियां बताई हैं जहां ये बुरी तरह फेल हो सकता है। मूनशॉट AI के पिछले मॉडल्स की तुलना में किमी K3 का हेलुसिनेशन रेट यानी कि गलत जवाब देने की बीमारी 39% से बढ़कर 51% हो गई है। मेडिकल, लीगल या गंभीर रिसर्च जैसे कामों में जहां 100% सटीकता चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, वहां ये मॉडल फेल हो सकता है। कंपनी ने खुद माना है कि कोडिंग और भारी भरकम काम करने में तो ये माहिर है, लेकिन इंसानों की तरह बातचीत करने में ये अमेरिका के क्लाउड फेबल 5 और GPT 5.6 सोल से काफी पीछे है। इसे बहुत कठिन और बड़े प्रोजेक्ट्स को बिना इंसानी मदद के संभालने के लिए ट्रेन किया गया है। नतीजा ये हुआ कि ये स्वभाव से हद से ज्यादा उतावला हो गया है। आपने अपनी बात साफ साफ नहीं कही तो ये आपसे दोबारा पूछने के बजाय खुद ही अंदाजा लगाकर पूरा काम अपनी मर्जी से कर डालता है, जो कई बार यूजर की जरूरत से बिल्कुल अलग होता है। किमी K3 हमेशा थिंकिंग मोड को ऑन रखता है और उसे अपनी पुरानी सोच याद रखनी होती है। कहने को तो ये ओपन सोर्स यानी मुफ्त डाउनलोड है, लेकिन 2.8 ट्रिलियन सेटिंग्स वाले इस दैत्य मॉडल को अपने कंप्यूटर पर चलाने के लिए लगभग 1.4 TB का डेटा सेंटर लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसके अलावा इसके API की कीमत पिछले मॉडल से 5 गुना महंगी है। दुनिया की 95% छोटी कंपनियां या डेवलपर्स इसे अपने लोकल कंप्यूटर या सर्वर पर चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए करोड़ों रुपए के सुपर कंप्यूटर की जरूरत होगी। अंत में लोगों को इसके लिए चीन के क्लाउड पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और यही वजह है कि किमी K3 की तमाम कमियों के बाद इस पर दुनिया की निर्भरता बढ़ेगी और चीन इसका अपने हिसाब से फायदा उठाएगा। तभी अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चाइनीज किमी K3 से हड़कंप मचा है। वहीं दुनिया भर की टेक कंपनियां चीन के इस एकाधिकार को चुनौती देने के लिए कमर कस चुकी हैं। इस समय AI की ये महाजंग 3 बड़े क्षेत्रों में लड़ी जा रही है और चीन को बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है। AI की असली जननी सिलिकॉन वैली है। OpenAI अपने नए GPT 5.6 सोल और एंथ्रोपिक कंपनी अपने क्लाउड फेबल 5 जैसे बेहद एडवांस पे मॉडल्स के साथ मैदान में है। वहीं फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा अपने लामा 4 मॉडल और गूगल अपने गेमा 4 के जरिए चीन की तरह ही बिल्कुल मुफ्त और ओपन सोर्स AI दे रही है। यूरोप की सबसे बड़ी AI कंपनी मिस्ट्राल AI अपने धांसू ओपन सोर्स मॉडल्स बना रही है। ये मॉडल्स कम कंप्यूटर पावर में भी बहुत सटीक काम करने के लिए जाने जाते हैं। भारत भी अब पीछे नहीं है। भारत में कृत्रिम और हंस ध्वनि जैसे स्वदेशी मॉडल्स पर तेजी से काम चल रहा है ताकि भारतीय भाषाओं और भारतीय डेटा को देश के अंदर ही सुरक्षित रखा जा सके। चीन के किमी K3 को बहुत तगड़ी चुनौती मिलेगी और चीन इस रेस में पिछड़ भी सकता है। AI को ट्रेन करने के लिए सबसे जरूरी चीज एडवांस कंप्यूटर चिप्स हैं। अमेरिका ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। भले ही चीन ने इस बार जुगाड़ से काम चला लिया, लेकिन भविष्य में और ज्यादा एडवांस AI बनाने के लिए चीन को इन शक्तिशाली चिप्स की कमी बुरी तरह खलेगी। और इस बीच इसकी क्या कुछ और खासियत है वो भी आपको बताते हैं। 28 लाख करोड़ इसकी सेटिंग्स हैं। कुल मिलाकर तमाम ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। किमी K3 क्यों खास है? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स तकनीक, यानी कि इसमें n नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। हजारों एक्सपर्ट्स हैं। सुपर फास्ट इसकी स्पीड है, यानी कि एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, एक्यूरेसी भी है और स्पीड भी है। इंसानों की तरह थिंकिंग मोड में ये हमेशा एक्टिव रहता है, अवेलेबल रहता है और यही इसकी खासियत है। इसके अलावा पहले सोचता है और फिर बोलता है, यानी कि थिंकिंग मोड इज ऑलवेज
ऑन। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, ये खासियत हैं जो किमी K3 को और भी खास बनाते हैं। 10 लाख शब्द याद रखने की इसकी क्षमता है, यानी कि ये उसकी मेमोरी पावर है। हजारों लाइनों को 1 सेकंड में ये स्कैन कर सकता है। इसके अलावा 1 सेकंड में स्कैन करके ये आपको दिखा सकता है, और इसके बाद आप कितना भी बड़ा स्क्रिप्ट इसके सामने रख दीजिए, ये उस स्क्रिप्ट का कोना कोना याद रखने में बिल्कुल और 100% सक्षम है, कैपेबल है, जो कि इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। इसके अलावा किमी K3 इससे भारत कैसे निपटेगा, इस पर एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हमारा डेटा भारत के अंदर रहे, ये हमारी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए। स्वदेशी AI को महा सपोर्ट करें, यानी कि हमारा जो AI जो हमने खुद बिल्ड किया है, इसको सपोर्ट करना जरूरी है। सरकारी कामकाज में विदेशी AI पर रोक लगनी चाहिए ताकि डेटा लीक ना हो। डाउनलोड करके लोकल सर्वे पर चलाना एक सेफ स्टेप हो सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत को बनना होगा। आत्मनिर्भर भारत गोल होना चाहिए हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में। चुनौती बड़ी है लेकिन मौका भी बड़ा है, क्योंकि देखिए स्कार्सिटी इज द अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत बड़ी सेइंग है और इस मामले में फिट भी बैठती है, क्योंकि जब हमारे पास डेंजर होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन भी हम खुद ही निकालेंगे, तो हम डिपेंडेंट नहीं होंगे और इंफॉर्मेशन जो स्वदेशी AI है उसी से एकत्रित करेंगे। इसके अलावा किमी K3 झूठ बोलता है, कैसे समझाते हैं आपको। झूठ बोलने की इसकी आदत है, ये कुछ कमियां भी बता रहे हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। गलत जानकारी भी आपको दे सकता है, यानी कि आप इसके दिए गए इंफॉर्मेशन पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से काम करता है, कभी कभार आपने जो कमांड दिया है रिजल्ट उससे अलग हो सकता है। इसके अलावा हद से ज्यादा ये उतावला है, इस तरीके से इसे बना दिया गया है। इसके अलावा याददाश्त कभी भी खो देता है, यानी कि आप एक्यूरेसी पर भी डाउट कर रहे हैं। लोकल सर्वर पर इसे चलाना मुश्किल है, जो इसकी अवेलेबिलिटी को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाता है। भारी भरकम कंप्यूटर और पैसों का खर्च, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप इसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर जैसे इसके फायदे हैं वैसे ही नुकसान है, लेकिन अगर भारत के लिहाज से सोचे, इसको समझे, तो ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस सेगमेंट में इतना ही। लौटेंगे अगले हफ्ते एक नए शानदार टॉपिक के साथ। आप बने रहिए लाइव टाइम्स पर।